अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने भी पीटीआई के हक में बयान दे दिया। उनका कहना था कि मुल्क में जो हाइब्रिड प्लस निज़ाम चल रहा है, इसके तहत मुल्क में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती और मेन जमात को नुक्कर में लगाने की कोशिश की जा रही है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुशाहिद साहब, जो 16 जनवरी को सिचुएशन डेवलप हुई, उसके बाद आपके भी कुछ चीजें रिकॉर्ड पे आई और कुछ चमगोइयां भी मौजूद थी कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो कहीं अल्तवा का शिकार हो सकते हैं। तो अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद देयर इज क्लैरिटी आपको नजर आती है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, या अब भी कोई एम्बिग्विटी है? वो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज होती हैं और आधी कंस्पिरेसी थियरीज पे सही साबित होती हैं और र्यूमर्स भी फैलते हैं। तो ख्याल था कोई न कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई बड़ी कैजुअल्टी ना हो जाए। तो हादसा तो हुआ और कैजुअल्टी बलोच दहशतगर्द के कैंप हुए, इलेक्शन नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इलेक्शन ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सही। 8 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे में मुशाहिद हुसैन सैयद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं? डिपेंड करता है किस किस्म के इलेक्शन होते हैं। कोशिश हमारी को होनी चाहिए कि कम से कम 8 फरवरी को एक साफ सुथरा इलेक्शन हो ताकि उसमें उस तरह मुतनाजा ना हो जो माजी में हुए। अच्छा, आपके ख्याल में मुशाहिद अगर मुतनाजा हुए तो फिर अदम इस्तेकाम कायम रहेगा। सही। और अदम इस्तेकाम आप कह रहे हैं अगर कायम रहेगा, अगर मुतनाजा हुए, या आपकी रीडिंग है। मुशाहिद साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को क्या चीजें मेक श्योर करनी चाहिए जिसके नतीजे में एक ऐसा इलेक्शन का इनेकाद हो जिसे तमाम स्टेक होल्डर्स कबूल करें? माजी में हमने देखा है कि जो भी सियासी जमात इलेक्शन हारती है वो उसे कभी भी कबूल नहीं करती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और। अब तो हार जीत का इशू खत्म हो गया ना इस इलेक्शन में। जो मेन पार्टी थी वो तो एज अ पार्टी कंटेस्ट नहीं कर रही, उनके बंदे कंटेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल में। तो अब वो किसी पार्टी की तरफ से वो हार जीत का इशू नहीं है, लेकिन जो भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वो होनी चाहिए। हर एक का हक है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PTI का, जो वो इलेक्शन में हिस्सा लें, वोटर के सामने अपना केस पेश करें और जो वोटर है वो आजादाना तरीके से अपना वोट बैलेट कास्ट करे जिसको वोट देना है। क्योंकि बैलेट का जो तकद्दस है वो कायम होना चाहिए 8 फरवरी को। और ये पहले ना फैसला हो जाए कि 8 फरवरी से पहले रिजल्ट अगर मालूम हो गया तो फिर वो इलेक्शन में वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। एक चीज जो मुशाहिद साहब बहुत अहमियत की आमिल है, दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंतखाबात के इनकाद में आपको कोई हंग पार्लियामेंट नजर आती है या आपको कोई सिंगल मेजोरिटी या दोताई अक्सरियत? आपकी पॉलिटिकल रीडिंग्स होती हैं, तो आपको 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में क्या रीडिंग्स नजर आ रही है? मुझे लगता है कि कोई सिंपल मेजोरिटी हो सकती है, लेकिन जो उसका नतीजा होगा एक वीक कोalition गवर्नमेंट होगी, कमजोर कोalition मखलूत हुकूमत जिसमें सब पार्टीज शामिल होंगी। और ये क्योंकि सिस्टम पाकिस्तान का तब्दील हो चुका है, हाइब्रिड प्लस सिस्टम बन चुका है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मुझे किसी की पार्टी की नजर नहीं आ रही अभी। तो मुशाहिद साहब, आपके ख्याल में इस असेंबली का जो आप नक्शा खींच रहे हैं मेरे सामने, उसमें तो नेशनल गवर्नमेंट लगती है, तो फिर अपोजिशन लीडर के लिए राजा रियाज तो अब नून लीग चले गए, क्या ऑप्शंस लगते हैं आपको? मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था तो शाह ईरान की हुकूमत थी ईरान में। उन्होंने कहा कि एक रूलिंग पार्टी थी, उससे कहते थे रास्ताखेज पार्टी। तो उन्होंने कहा कि एक और पार्टी भी क्रिएट करें कि सिर्फ सरकारी पार्टी रूलिंग पार्टी है, कोई सरकारी ऑपोजिशन भी होनी चाहिए। जैसे बरतानिया में एक जमाने में कहते थे ऑपोजिशन को हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन। तो उन्होंने पार्टी क्रिएट कर ली। तो किसी ने पूछा ईरान के सफीर से कि जनाब ये फर्क क्या है दोनों पार्टीज में, सरकारी पार्टी? उन्होंने कहा एक पार्टी है जो कहती है यस सर और एक पार्टी है जो कहती है यस, तो लेकिन दोनों यस कहती हैं। तो ये फर्क तो होगा, एक यस सर कहने वाले होंगे जो हुकूमत में होंगे, दूसरे जो ऑपोजिशन में होंगे वो यस कहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मुशाहिद साहब, एक और सवाल, चूंकि पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी एक इंतखाबात की सिचुएशन है और खित्ते में दोनों ममालिक बहुत अहमियत के आमिल है। और हमने माजी में देखा है कि जब कभी भी हिंदुस्तान में इंतखाबात होते हैं तो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट होती है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है। तो कोई ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं या फिर आप ये भी देख रहे हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में खित्ते में भी कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, जैसे कि आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा चीजें बेहतर हो सकती हैं? देखिए जी, हिंदुस्तान को मेरा नहीं ख्याल अब इवेंट करने की जरूरत है। जो इवेंट उन्होंने जो माजी में किया था, जैसे पुलवामा को इस्तेमाल किया था
یا واجپئی صاحب نے کارگل کو استعمال کیا تھا الیکشن جیتنے کے لیے. اب بی جے پی کو اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کر رہے ہیں نریندر مودی ایودھیا میں, اور بابری مسجد تباہ کرنے کے بعد جو 1992 میں تباہ ہوئی تھی. تو اب جو رام مندر ہے اس کا جو افتتاح کر رہے ہیں, اس میں ایک ایئرپورٹ بھی بنا رہے ہیں اور اس کو بڑا کر رہے ہیں. تو جو ان کا بیس ہے ہندوتوا کا, جو بہت تعصب کی بنیاد پر متعصب سوچ والے لوگ ہیں, مسلمان دشمن, وہ اور مضبوط ہوگا اور اس میں ان کی مقبولیت اور بڑھے گی. تو مودی کو اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز. ناظرین, اب تو نون لیگ میں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. مشاہد حسین جو اکثر اوقات جائز اور اچھی بات کرتے دکھائی دیں گے, انہوں نے بھی کھل کر پی ٹی آئی کی حمایت کر دی, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ پی ٹی آئی اس ملک کی مین جماعت ہے اور اس مین جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. پی ٹی آئی کو نکر میں لگا دیا گیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے جو امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, کم از کم ان کو ہی لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے. ناظرین, مشاہد حسین نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. ناظرین, یہ وہی نون لیگ ہے جو اکثر کہا کرتی تھی کہ عمران خان کا نظام ہائیبرڈ ہے, کیونکہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت اسٹیبلش کی ہے. لیکن آج نون لیگ کے اندر کے ہی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس وقت ملک میں ہائیبرڈ پلس نظام چل رہا ہے, اور اسی نظام کے تحت نواز شریف کو اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اگر اسی طرح سے پاکستان کا نظام چلتا رہا تو پاکستان میں کبھی بھی استحکام نہیں آ سکے گا. دوسری طرف مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف زبردستی عوام کی مرضی اور منشا کے بغیر اس ملک پر مسلط ہو بھی گیا تو اس طرح بننے والی حکومت بہت ہی کمزور ہوگی. یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, یعنی ان چور ڈاکوؤں نے سب نے مل کر اگر حکومت بنا بھی لی تو یہ کمزور ترین حکومت ہوگی. جب ملک میں بننے والی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو نہ ہی ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں, نہ ہی معاشی اور سیاسی معاملات میں اسٹیبلٹی آتی ہے. لہٰذا ناظرین, ابھی بھی نواز شریف کے سہولتکاروں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں, تاکہ عوام اپنی من مرضی کے مطابق لیڈر کو منتخب کر سکے, اور جس لیڈر کو وہ منتخب کریں گی وہی مضبوط حکومت بنا سکے گا. مضبوط حکومت سے ہی ملک میں استحکام آ سکتا ہے, ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.